Hey everyone, welcome back to our YouTube channel name of NCC वे। फ्रेंड्स, फाइनली CDS ऑफिसर्स एंट्री का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि CDS 2024 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है और एज लिमिट क्या रखे गए हैं और इंपॉर्टेंट डेट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा और यदि आप लोग NCC वे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। आपको NCC और डिफेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल जाते हैं NCC वे चैनल में। तो फ्रेंड्स, देख पाओगे ये है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC की ओर से रिलीज़ किया हुआ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोगों को हेडिंग में ही देखने को मिलता है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ये सेकेंड है 2024 का, इंक्लूडिंग SSC वुमेन नॉन टेक्निकल के लिए भी निकाला गया है इसी में। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसमें फॉर्म भरने का जो डेट है वो 15 मई से आपका 4 जून तक रहने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को यही ध्यान रखना है कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट्स है तो कब से कब तक फॉर्म भराएगा, तो 15/5/2024 से 4/6/2024 शाम के 6 PM तक ही आप लोगों का फॉर्म सबमिट होगा। आप लोग रात 12 बजे तक वेट नहीं करोगे। तो चलिए अब सबसे पहले बात करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। इस बार मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग CDS एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो ये नोटिफिकेशन आप लोग डाउनलोड करोगे, अच्छे से रीड करोगे, उसके बाद ही अपना फॉर्म भरोगे। अब यहाँ पे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो आप लोग ध्यान रखोगे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स तीनों में ही रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए यहाँ पे निकाला गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में जो वैकेंसीज़ है वो 100 वैकेंसीज़ रहेगा और इसमें NCC सर्टिफिकेट के लिए NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए 13 वैकेंसीज़ रिजर्व रखा गया है। इस बात को ध्यान रखोगे, यानी कि आपका ग्रेजुएशन इसमें जो एलिजिबिलिटी है, जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगे हैं उसके साथ साथ आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है। तो आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग इसमें फॉर्म भरो, क्योंकि इसमें 13 वैकेंसीज़ रिजर्व रखा गया है NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, ठीक है। और वो जो IMA है, IMA उसमें आर्मी विंग वाले ही अप्लाई करेंगे। C सर्टिफिकेट का बेनिफिट लेना है तो इसमें सिर्फ आर्मी विंग वाले बेनिफिट लेंगे, इस बात का ध्यान रखोगे। और नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे 100 होने वाला है। बाद नेक्स्ट बात करते हैं इंडियन नेवल एकेडमी में। तो इसमें 32 वैकेंसीज़ होने वाला है, जिसमें 6 पोस्ट NCC C सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रहेगा। और ये जो C सर्टिफिकेट होल्डर्स रहेगा ये नेवल विंग से होने चाहिए, किसमें, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखोगे। जो आर्मी विंग है वो आर्मी वालों के लिए एप्लीकेबल रहेगा और जो नेवल से NCC किए हैं वो नेवी वाला बेनिफिट लेंगे। इसी प्रकार से थर्ड रो में आप लोगों को देखने को मिलता है एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद। इसमें भी आप लोगों का 32 वैकेंसीज़ होने वाला है और इसमें भी जो सिर्फ एयर विंग से NCC किए हैं C सर्टिफिकेट वो इनका बेनिफिट लेंगे। इसमें उनके लिए 3 वैकेंसीज़ रिजर्व रखा गया है। तो इस बार पिछले बार के मुकाबले से काफ़ी अच्छा नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है। इसके बाद बात करते हैं OTA के लिए। तो इसमें आप लोगों का 276 पोस्ट निकाला गया है और उसके बाद यहाँ पे OTA चेन्नई के लिए यहाँ पे 19 पोस्ट, ठीक है। ये वुमेंस के लिए हो जाता है और ये मेन के लिए होता है। और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो 459 ये ध्यान रखोगे और अलग अलग उसमें बांटा गया है इसके। फ्रेंड्स, तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हो या इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हो कि किसमें कितना कितना वैकेंसीज निकाला गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस की। तो यहाँ पे 3 प्रकार की वैकेंसीज निकाले गए हैं नेवी, आर्मी और एयरफोर्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं IMA की। तो अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बर्न नॉट ईयरलर देन 2 जुलाई 2021, नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2026। तो इसके बीच में यदि आप लोगों का एज है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल होते हो फॉर्म भरने के लिए। उसी प्रकार से फॉर इंडियन नेवल एकेडमी, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बर्न नॉट देन एयरलर 2 जुलाई 2021 एंड नॉट लेटर देन 1 जुलाई 2026 आर ऑन एलिजिबल, ठीक है। तो इसके बीच में यदि आप लोगों का एज है तो आप लोग IMA और इंडियन नेवल एकेडमी दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हो। उसके बाद बात करते हैं एयरफोर्स का। तो एयरफोर्स का जो एज रहने वाला है वो 20 से 24 ईयर होने वाली है और इसमें जो डेट है वो इस डेट से काउंट होगा। करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को फॉर IMA एंड ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई। इसके लिए आप लोगों का डिग्री होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों ने ग्रेजुएशन किए हैं तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो। फॉर इंडियन नेवल एकेडमी डिग्री इन इंजीनियरिंग, सिर्फ इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं उन वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद एयरफोर्स वालों की बात करें तो डिग्री ऑफ अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स और मैथ्स ये पढ़ा होना चाहिए आपके 10+2 में, मतलब 12वीं क्लास में आप लोग फिजिक्स और मैथ्स पढ़े हैं तो एयरफोर्स वाला
में फॉर्म भर सकते हो। उसके बाद इसमें बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। तो आपका इसमें एक पहले एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू होता है। अब आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले हैं तो स्पेशल एंट्री जो आता है उसमें आप लोगों का सीधा इंटरव्यू होता है, तो उसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा होते हैं। ये बात ध्यान रखना, वहाँ पर कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है। इसमें आप लोगों को अपने रिटर्न एग्ज़ाम में फोकस करना है। ध्यान रखोगे इसमें स्क्रीन आउट बहुत कम होते हैं, इसमें इंटरव्यू में बहुत कम करते हैं, जो कटना रहता है वो रिटर्न एग्ज़ाम में करते हैं। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखोगे। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा आप लोगों को इंडियन मिलिट्री एकेडमी और इंडियन नेवल एकेडमी एंड एयरफोर्स एकेडमी के लिए जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, इंग्लिश का होने वाला है और जो 100 नंबर का होगा, जनरल नॉलेज क्वेश्चंस पूछेंगे जो 100 नंबर का होगा, और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जो 100 नंबर का होने वाला है। उसी प्रकार से आप लोगों का फॉर ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, इसके लिए सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ना है, जनरल नॉलेज और इंग्लिश। ये भी 100 नंबर का होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप लोगों के माइंड में ये आ रहा होगा कि हाउ टू अप्लाई। तो आप लोगों को मैंने बताया यूपीएससी कंडक्ट कराएगी, तो यूपीएससी के वेबसाइट का यूज़ करते हुए आप लोग इसमें फॉर्म भरोगे और आप लोगों को OTR जनरेट कर लेना है पहले यूपीएससी में, उसके बाद इसमें अप्लाई कर सकते हो। आप लोग मल्टीपल चॉइस चूज़ कर सकते हो जब फॉर्म भर रहे हो, तो IMA और OTA किसी भी के लिए आप लोग एक से मल्टीपल चॉइसेस दे सकते हो। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट डेट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लोगे। ध्यान रखना, ये CDS एग्ज़ाम सिर्फ NCC वालों के लिए है, ऐसा नहीं है। इसमें बाकी स्ट्रीम वाले भी फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास NCC नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखोगे कि NCC यदि आपके पास है तो आप लोगों के लिए जो वैकेंसीज़ है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ वो रिजर्व किए गए हैं हर एक स्ट्रीम में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है हर एक सेक्शन में।